वो जाली, वो जाली और वो गुंबद वो जीना देख लेता हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो जाली और वो गुंबद वो जीना देख लेता हूं, तसव्वुर ही में जन्नत का नगीना देख लेता हूं। मेरी दीवानगी भी आ गई अब ऐसी मंजिल में कि मैं आंखें बंद करता हूं मदीना देख लेता हूं। मेरी दीवानगी भी आ गई अब ऐसी मंजिल में मैं आंखें बंद करता हूं मदीना देख लेता हूं। हजरात, अभी हमारे तस्लीम रजा साहब पढ़ रहे थे कि धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो, धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई करो। बड़ा अच्छा संदेश, बड़ा अच्छा मैसेज पहुंचा रहे थे। इस मजमे में हमारे हिंदू बिरादरान भी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं। और ये पूरा महफिल, ये पूरा इजलास, पूरा पंडाल हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बना हुआ है। हमारे हिंदू बिरादरान भी इस जलसे में आकर, या हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी इस जलसे में आकर ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, जमी क्या चीज है हम आसमान दे देंगे। हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। तस्लीम रजा साहब इतना अच्छा पढ़ रहे थे। हालांकि एक बुजुर्ग ने नारा लगाया, कसम खुदा की उनके नारे ने पूरे मजमे की बोलती बंद कर दी। उस बुजुर्ग का नारे पे मैं बहुत गौर कर रहा था भाई, और उनकी उम्र में देख रहा था, कसम से 40 नहीं 60 प्लस होंगे, वो 60 साल से ज्यादा उम्र होगी। और इनका हौसला देखने के बाद अल्लामा इम्तियाज साहब और मौलाना मुस्तकीम साहब, हमको वो दिन याद आ रहा है कि एक 70 साल के बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, यूसुफ भाई। तो उनका हौसला देखकर हमने कहा कि भाई आप तो ऐसा लग रहा है कि कड़ियल जवान है। उन्होंने कहा हाँ तबीब बाबू, अभी ऐसा भी मुझे महसूस होता है, अंदर से फील होता है कि हम 18 साल वाले हैं। हमने कहा चाचा ये बताइए कि 70 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में कोई फर्क आप महसूस करते हैं, ताकत में कोई फर्क है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फर्क नहीं है। 70 साल की उम्र में जो अभी ताकत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे लगता है कि मैं अभी 18 साल का हूँ। मैंने कहा सबूत पेश कीजिए। आखिर भाई 18 साल में भी ताकत वही है, 70 साल में भी ताकत वही है, कुछ सबूत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के दरवाजा के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, हम 18 साल की उम्र में भी नहीं उठा पाते थे और आज भी नहीं उठा पाते हैं। इसलिए ताकत एक ही जैसी है ना। तो अगर आप हजरात भी अगर संजीदा नहीं हुए हैं, बिल्कुल बोलने को रवादार है, तो माशाल्लाह बोलते रहिए। अब जरा सा सब लोग हाथों को बुलंद करके, पूरा मजमा झूम करके सरकार सिराजुल औलिया सरकार के नाम पे हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा के हिंदुस्तान में आप सांसें लेते हैं, उस गरीब नवाज के नाम पे जरा सा हाथों को बुलंद करके कह दे या गरीब नवाज। अरे भाई गरीब नवाज के नाम पे गरीबों हाथ उठाओ। एक शायर ने कहा कि साकी है, जाम है, मीना है गरीबों के लिए, नूरे वहदत का खजीना है गरीबों के लिए। शहरे तैयबा नहीं जा सकते तो अजमेर चलो, शहरे अजमेर मदीना है गरीबों के लिए। तो जरा बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है। अब मैं 4 मिसरे तेजी से पढ़ता हूँ और बिला ताखिर मास्टर बिलाल साहब माशाअल्लाह मास्टर लोग हैं, इधर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब हैं। ये मास्टर डॉक्टर का बड़ा संगम है ना। अब मास्टर साहब लोगों का क्या कहना है भाई। एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि पढ़ो बच्चों गंगा इलाहाबाद से निकलती है। तो डीएसी पहुंच गए, कहा कि मास्टर साहब आप तो बच्चों की लाइफ चौपट कर दीजिएगा, गंगा इलाहाबाद से थोड़ी ना निकलती है, गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। तो मास्टर साहब ने कहा कि सर 6 महीना से वेतन बकाया है, जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा गंगा इलाहाबाद से ही निकलेगी। वेतन का भुगतान हो जाएगा तो जहां से कहिएगा हम निकाल के दिखा देंगे, है ना। माशाअल्लाह। और हमारे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब का क्या कहना माशाअल्लाह। अब इधर वाले लोग तो थोड़ा लपेट रहे हैं, ये लोग तो बोल रहे हैं लेकिन ये लोग लपेट रहे हैं। अब पीछे वाले जरा सा लपेट रहे हैं। हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। हाँ एकदम
एकदम लपेटने की जरूरत नहीं है। वरना एक मेडिकल वाले से हमने कहा कि भाई ये बताओ कि डॉक्टर साहब जब लेटर पैड पे दवाइयां लिखते हैं तो उस पे वो क्या लिखते हैं कि या तो डॉक्टर पढ़ पाता है या मेडिकल वाला पढ़ पाता है? इसमें फलसफा क्या है? हम लोग तो बस इतना ही देखते हैं कि एच लिख करके घसेट दिया, एम लिखा घसेट दिया, एस लिखा घसेट दिया। मैंने कहा क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब कि या तो मेडिकल वाला पढ़ता है या डॉक्टर ही पढ़ते हैं? तो मेडिकल वाले ने कहा धीरे से तबीब साहब, इसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, इस पे बस इतना ही लिखा रहता है कि हम भी लपेट लिए तुम भी लपेट लो। समझ रहे हैं? तो लपेटने की जरूरत नहीं है, जरा बोलते रहिए आप हजरात। जरा सा सब लोग जिंदा दिल माहौल में हाथ उठाकर कहते तो सुभान अल्लाह। अभी भी जो लोग खड़े हैं वो लोग भी बोले भाई आप लोग खड़े हैं, कसम खुदा की अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप खड़े हैं, बैठना नहीं चाहते हैं, हालांकि जगह खाली है, आप लाकर बैठ जाते तो और अच्छा माहौल हो जाता। और अगर बैठना नहीं चाहते हैं तो उससे अच्छा था कि झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, आप लोग वहां खड़े हो जाते, है ना? और अगर खड़े हैं तो जरा हाथों को लहका के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब 4 मिसरे तेजी से पढ़ता हूं हजरत, उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए। सगीर भाई देखे, यूसुफ रजा साहब, समन भाई, कमर भी टूटा है सूरज भी शान से निकला, मैंने जो शेर पढ़ा था और उस मफहूम को आपने बड़े दिलजमई के साथ सुना था। अब मैं वो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए, कभी तो गुजरे जमाने की बात निकलेगी। अगर बात सही है तो आपकी आवाजें मुझ तक आनी चाहिए, है ना? कभी तो गुजरे जमाने की बात निकलेगी, नबी पे जान लुटाने की बात निकलेगी। कहते जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुनिए, कभी तो गुजरे जमाने की बात निकलेगी, अरे नबी पे जान लुटाने की बात निकलेगी। वहां पे खुशबू को आने से कौन रोकेगा, जहां नबी के घराने की बात निकलेगी। वहां पे खुशबू को आने से कौन रोकेगा, जहां नबी के घराने की बात निकलेगी। हजरत हुजूर सूफिया मिल्लत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला का यह हुक्म है कि सभी शोरा से एक एक कलाम पहले राउंड में पढ़वाया जाए, फिर तकरीर के बाद जैसा मौजू होगा हम सारे शोरा को दावत देंगे। इस वक्त एक एक कलाम के लिए सब लोग आ रहे हैं। लीजिए बिला ताखिर मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़े मदीना मोहतरम जनाबे मंजर हसन साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जो आपके इलाके के रहने वाले हैं मगर माशाल्लाह मुंबई में रहकर नातिया शायरी का मुजाहरा करते हैं। वो आ रहे हैं, एक नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मद्दाह रसूल मंजर हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल मुनव्वर कीजिए, रुख आईना कर लीजिए, उनके दर पे सर झुकाकर कद बढ़ा कर लीजिए। नात के अशार भी भर देते हैं जख्मे हयात, इसमें शक है आपको तो तजर्बा कर लीजिए।